नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुलदीप में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही शानदार एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। ये वीडियो रीट मेंस जिन साथियों ने एसएसटी से एग्जाम दिया था उनके लिए बहुत ही शानदार इंफॉर्मेटिव होने वाली। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है एसएसटी की, क्योंकि लेवल फर्स्ट की कट ऑफ देखने के बाद में लगभग सब व्यक्ति चौंक गए होंगे कि इतनी कट ऑफ कैसे रख सकती है। और उसके बाद में अब बाकी है लेवल सेकंड की कट ऑफ आने की, वो चाहे एसएसटी की हो, हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, साइंस मैथ की हो, किसी की भी हो। तो इस वीडियो में हम एसएसटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। और न केवल एसएसटी की कट ऑफ, यदि आप रीट के एस्पिरेंट हैं और आपने एसएसटी से, हिंदी से, इंग्लिश से, साइंस में से किसी से भी चाहे एग्जाम दिया हो, तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे अच्छी तरह एसएसटी विषय का। वो एनालिसिस आप एसएसटी विषय का ना समझे, वो आप चाहे हिंदी के हो, आप एसएसटी के हो, क्योंकि आपको पता है एसएसटी में तो 52 का कंपटीशन था, साइंस में इसमें 25 का था, इंग्लिश में 6-7 का था, हिंदी में भी 50-52 का था। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होते हैं रीट के, वो इस चीज़ को लेकर के काफ़ी टेंशन में जाते हैं कि हमारे तो इतना बड़ा कंपटीशन है, हमारे तो बहुत मुश्किल है, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, मतलब इतनी टेंशन ले लेते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो आज ये वीडियो उनके लिए इतनी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वास्तव में उनको पता चलेगा कि यदि आप पढ़ रहे हैं, आपने रीट एसएसटी से दी हो, हिंदी से दी हो, किससे दी हो, आपके सब्जेक्ट में तो 100 का कंपटीशन हो, एक पोस्ट पे 100 जने हो, फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं बताऊंगा क्यों घबराने की आवश्यकता नहीं है, चाहे आपकी तो कितना ही बड़ा कंपटीशन हो। तो ये वीडियो तो स्पेशल मैंने एसएसटी के इसलिए क्रिएट की है क्योंकि इस सिस्टम सबसे ज़्यादा कंपटीशन बताया गया कि उसमें तो 52 जने हैं और एक ही पोस्ट है। अब बताओ कितना भारी कंपटीशन होगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन उन एसएसटी वाले दिमाग में चलते रहते थे कि हम तो परेशान हैं, हम कितना पढ़े, हमारा तो सिलेबस भी बहुत लेंथी। बिल्कुल अच्छी बात है, आपका सिलेबस लेंथी है तो आपके लिए फायदे की बात है। यदि एसएसटी का सिलेबस इतना लेंथी है तो उनके लिए फायदे की बात है जो वास्तव में एसएसटी से टीचर बनना चाह रहे हैं। उनके लिए नुकसान की बात है जो इंग्लिश के हैं, साइंस मैथ के हैं, हिंदी के, उनके लिए मुश्किल बात है, उनसे नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि आप तो हिंदी पढ़ लेंगे या फिर एसएसटी पढ़ लेंगे, उनकी बस की हो ही नहीं सकती। एसएसटी में वास्तव में उन्हीं लोगों की बस की होती है जो एसएसटी से टीचर बनना चाहते हैं, स्पेशल एसएसटी को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, बाकी अन्य की बस की नहीं होती। तो ये पूरी की पूरी वीडियो एसएसटी पे बेस्ड है और अच्छी तरह एनालिसिस हमने किया है कि वास्तव में कितने लेग फॉर्म थे, कितने का कंपटीशन था और क्या क्या चीज़ें थी। एक एक चीज़ अच्छी तरह मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना, ठीक है साथ ही। चलिए बिना वीडियो को देरी के स्टार्ट करते हैं, चलिए हमारे साथ। सबसे पहले अपन बात करते हैं कुल आवेदन। तो 2,58,661 आवेदन हुए। अब घबरा गए होंगे कि 2 लाख कि सर इसमें तो 1 लाख है, इसमें 1.25 लाख है, इसमें तो 50,000 है, हमारे देखो 2 लाख तो आवेदन है, अब हम क्या करेंगे। बिल्कुल मत घबराओ, अभी मैं बताऊंगा वास्तव में आपका कंपटीशन कितना है। एसएसटी का कंपटीशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपका 15 का कंपटीशन है। अब बोलो, आप कह रहे हो कि हमारा तो सर 52 कंपटीशन, मैं कह रहा हूँ नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है कि 52 कंपटीशन। आपका तो 15 कंपटीशन है, 15 जने हो एक पोस्ट, ये मैं बता रहा हूँ कैसे है 15 कंपटीशन। आगे पता चल जाएगा आपको वास्तव में कि 12 का 15 का क्यों कंपटीशन है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, 15 जने एक पोस्ट और 15 जने हो आप। एसएसटी वालों से कह रहा हूँ मैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों है आगे एनालिसिस करके अच्छी तरह बताऊंगा, डर नहीं, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आपने कहा कि 2,58,661 हमारे सर आवेदन हुए, बिल्कुल होने दो आवेदन। फॉर्म ही भरा है ना, फॉर्म भरे है ना, अभी तो उपस्थिति का पता नहीं चला ना कितने जन पेपर देने जा रहे, फॉर्म ही भरा है ना, बढ़ने दो इनको। पद है सर हमारे तो 4712 पद है, पद भी कम है, 7-7 हज़ार 6-6 पद आ रहे हैं, हमें तो इतने से कम पद दिए है ना, 4712 पद दिए और पोस्ट भी और फॉर्म भी इतने बढ़ने। भाई घबराओ मत, आगे बताऊंगा, डरो मत। मेरिट कम क्यों, अब इस बारे में हम बात करेंगे, मेरिट इतनी कम क्यों जाएगी। मेरिट कम जाने का सीधा सा रीजन मैंने 3 लिखा है, HES वाले। HES का मतलब होता है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। अब हिंदी से जिन्होंने फॉर्म भरा उन्होंने तुरंत एसएसटी से लगा दिया, कह रहे एक और भरो, एक तो दे रहे, एक्सपीरियंस होगा इसको ही भरो। हिंदी वालों ने भर दिया, इंग्लिश वालों ने, जिनको भले कुछ अता पता ही नहीं उसका, इंग्लिश पढ़ ले वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए, उन्होंने भी लगा दिया। मैंने खुद नहीं, मैंने इंग्लिश से दिया था और मैंने भी एसएसटी से भर दिया। मैं खुद मेरी बता रहा हूँ, मैंने भी एसएसटी से फॉर्म भरा था, एक फॉर्म मेरा उसमें काउंट हो गया, क्योंकि मेरे को तो इंग्लिश से तैयारी करनी थी। और संस्कृत वालों ने भर दिया। अब इन तीनों ने भर तो दिया और लगभग मैं आपको बताऊँ कि अगर 100 का आंकड़ा लेते हो आप, 100 ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश के हैं, ठीक है, तो उन 100 स्टूडेंट में से 60 या 70 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं। 100 में से 100 की नहीं बोल रहा मैं, लेकिन 60 तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म भर देते हैं। और मेरे संपर्क के जितने मेरे साथी हैं सारे इंग्लिश के, लगभग 10 दोस्तों से मेरी बात हुई, 10 में से 8 ने कहा है कि हमने एसएसटी का फॉर्म भरा है, हमने एसएसटी का फॉर्म भरा है। अरे भाई तुम इंग्लिश पढ़ लो ना, एसएसटी में कौन से पादरे पढ़ लोगे तुम, क्या हो जाएगा तुमसे एसएसटी में। एसएसटी का सिलेबस तो देखो एक बार, जो स्पेशल एसएसटी की तैयारी कर रहा है ना, स्पेशल
इसने किसी का फॉर्म नहीं भरा। 99% उन्हीं व्यक्तियों को सिलेक्शन होता है। मैं आपको अभी बता दूं, जिन्होंने ओनली फॉर एसएसटी का फॉर्म भरा है, हिंदी का, संस्कृत का, किसी का भी नहीं भरा, स्पेशल एसएसटी का भरा, 99% वही सीट लेके जाते हैं एसएसटी वाले। तो फिर डरना क्या है? हिंदी वालों को भरे जाओ, एसएसटी वाले वो इंग्लिश वाले भरे जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये तीन जनों ने पद बढ़ा दी, यहाँ पर ये बढ़ा दी, आवेदन बढ़ा दी, इन लोगों ने किया है आवेदन, इनका दोष है सारा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग का आपको पता है कितना बड़ा असर होता है? सीधे सीधे 10 नंबर पीछे जाते हैं स्टूडेंट, सीधे सीधे पीछे जाते, क्योंकि 100 से जैसे 130 अटेम्प्ट करेगा, 30 तो गलत ही निकल जाएंगे उसके। गलत निकलता है 100 राइट बचेंगे, 100 में से और 10 निकल 90 पे जाएगा। जाएगा कहाँ? गलत। वो अटेम्प्ट तो करेगा ही, कम से कम भी नहीं कर सकता, रिस्क तो लेगा ही लेगा। तो कम से भी कम 10 नंबर तो 10 क्वेश्चन तो पीछे जाता ही जाता है वो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। उसके बाद में सिलेबस इतना लेंथी होता है कि एसएसटी के अलावा दूसरा स्टूडेंट पढ़ ही नहीं पाता। वास्तव में एसएसटी का सिलेबस इतना लेंथी है कि दूसरा तो पढ़ ही नहीं पाता। जो स्पेशल एसएसटी का वही पढ़ पाएगा और वही जॉब लगेगा, बाकी कोई नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। ये तो होगी बात। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ये तो सर रीट के पद हो गए। फर्स्ट ग्रेड में 2900 पद है। कितने पद है फर्स्ट ग्रेड में? 2900 पद है। सेकंड ग्रेड कितने थे सर? 1640 पद थे, बिल्कुल 1640 पद। दोनों को मिलाओ कितने हो गए? 4540 पद हो गए। ये किसके? फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पद बताए मैंने। कितने बताए? 4540 बताए, ठीक है बात। उसके बाद रेट में कितने सर? 4712 है। कितने? 4712। काउंट करो कितने हो गए सर? 9252 हो गए। और सर इतने पद नहीं, रेट में इतने पद नहीं है, लेकिन आप ये सोचिए एसएसटी के जो स्टूडेंट है, इतने तो नौकरी लगने ना, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में लगे, सेकंड ग्रेड में लगे, थर्ड ग्रेड में लगेंगे ना। जितनी पोस्ट उन्होंने दे लगेंगे, और वह जितने रेट में आवेदित है ना, वही लगेंगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड। और बता दूं मैं, कुछ ही केस में होता है जिसने एमए नहीं कर रखी हो, रेट के ऊपर बैठा हुआ हो, तो उसने जाहिर सी बात आवेदन भी नहीं किया होगा फिर, ठीक है ना। तो लगभग जितने रेट में होते हैं ना, वही इधर लगने वाले। तो 9252 आपके हो गए पूरे स्टूडेंट। अब अच्छी गणित सबसे शानदार मैं आपको बताऊं, आप इसमें भाग दीजिए। 2,58,452 में 9,252 का भाग दीजिए आप, आपकी गणित निकल के आएगी 27.95, 90 पर, अर्थात 27 स्टूडेंट है एक पोस्ट पर। समझ में आई नहीं ये बात? इतने पोस्ट हुए टोटल मिलाकर के, सारे एसएसटी के स्टूडेंट है, यही नौकरी लगने, और आवेदन हुए इतने, तो भाग देंगे तुरंत इसका 9,252 का, तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे? 27 पॉइंट, अर्थात 27 स्टूडेंट एक पोस्ट पे। और अभी तो सुनो 27, मैंने पहले क्या कहा था 12-13 स्टूडेंट है, तो यहाँ पर तो कि सर 27 आ गए, तो 27 भी कम नहीं होते, है ना। तो 27 भी मानते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी आप सुनिए, ये 27 की तो हमने पूरा रेशो निकाला इनका, लेकिन इनमें से आप हिंदी वालों को निकालो, इंग्लिश वालों को निकालो, और एसएसटी वो संस्कृत वालों को निकालो। मैं आपसे कह रहा हूं, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 50% जो ये आवेदन है ना, 50% ये तीनों को मिला करके मान सकते हो, और भी ज्यादा है उन्हें, फिर भी आप 50% तो मान ही सकते हो, जो कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के हैं। तो आप इनमें से तुरंत फिर और 50 कर लो, क्योंकि 50% तो होते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, एसएसटी से तैयारी करने वाले, जिसने किसी का भी फॉर्म नहीं भरा, केवल एसएसटी का भरा है, वही बंदा नौकरी लगा। ये बात आप गांठ बांध लो, ये फिक्स है, और लग ही नहीं सकता एसएसटी में नौकरी। भले आप नहीं मानो तो एसएसटी की स्टूडेंट चर्चा करके देख लेना। मैंने इंग्लिश का फॉर्म भरा है, मैं स्पेशली इंग्लिश का स्टूडेंट रहा हूँ और इंग्लिश से तैयारी कर रहा हूँ। मैंने एसएसटी का फॉर्म भरा है, मेरा कितना अच्छा पेपर चला जाएगा ये मानिए। अगर उधर अच्छा चला गया तो इधर इंग्लिश का बिगड़ेगा। जब मेरा मान के चलिए, अब तो मेरे को सब एसएसटी बहुत अच्छी आती, मैं तो माहिर हूँ एसएसटी का भी, और इंग्लिश मेरे को बहुत अच्छी आती। अब मैं तो एसएसटी में लग गया नौकरी, मान लो इतनी पढ़ाई की मैंने, तो इतनी पढ़ाई की कि एसएसटी का पेपर ही फोड़ दिया मैंने तो, और इंग्लिश का ही फोड़ दिया। फिर मैं जो निकाल लूंगा इंग्लिश में ही लूंगा ना, सीधी सी बात, क्योंकि मेरे को आगे भी सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नेट जो भी करना है वो उसी सब्जेक्ट में करना है। तो ये जो मान के चलिए आप संस्कृत का कोई स्टूडेंट है, इसने तो इतना पढ़ा, एसएसटी इतना पढ़ा, सिलेक्शन ले लिया, और जब वो इधर ले सकता है उसके सेकंड चॉइस में, तो फर्स्ट चॉइस में नहीं लेगा क्या? आप सोच सकते हो। संस्कृत में स्पेशल नहीं लेगा क्या? वो बिल्कुल लेगा, और लेते फिर भी छोड़ेगा, भले सिलेक्शन हो गया उसका, फिर भी छोड़ेगा। तो आप क्या समझे इस चीज से? ये पूरे 50% जो स्टूडेंट, ये तीनों के स्टूडेंट है ना, ये बिल्कुल ही काउंटेबल नहीं है इधर एसएसटी में। ये तो जबरदस्ती से आ जाते हैं, काउंटेबल बिल्कुल इन गिनो में, तो इनको तो 50% और हटा दो इनमें से, ठीक है। तो मैंने कहा था ना आप बात, अभी 50% और हटा दो इसमें 27 में, तो कितने बच गए? 13-14 का आंकड़ा बचा। कितने आवेदन हुए एक पे? वही 13-14 है, ठीक है। तो यही बात मैंने आपसे पहले कही थी, 13 या 14 स्टूडेंट ही वास्तव में एसएसटी के कंपटीशन में। अब आप कहाँ थे? 52 पर, और सर 52 कंपटीशन कुछ भी नहीं है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, 15 स्टूडेंट है पूरे, 15 स्टूडेंट ही एक पोस्ट पे, तो कितना कंपटीशन है। तो घबराने नहीं, हो सकता है नहीं कम कट ऑफ जाएगी, सही हाई क्यों जाएगी। और इधर आप फिर देखिए, मैंने आपको
कट ऑफ भी बता रखी है, इधर 2018 की कट ऑफ लिख रखी है और 2023 की कट ऑफ कितनी रह सकती है, अभी हम चर्चा भी करेंगे। अब आप एक थोड़ा एनालिसिस करिए कि 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, ठीक है, आराम से ऐसे ही चल रहे थे, अगर सबका हो जाएगा सबको हो जाएगा, ठीक है ना, मौज मस्ती में थे। अब आप इधर देखिए कि जनरल में 113 प्रश्न थे, गई थी, ठीक है, 113 प्रश्न सिलेक्शन हो गया था जनरल में। ओबीसी की बात करो तो 109, ईडब्ल्यूएस उसमें था नहीं, एमबीसी में 109, एससी में 105 और एसटी में 102। अब ध्यान से सुनना आप, ये तो आपने देख ली 2018 की कट ऑफ से इतनी रही है। अब 2023 में अब ये इतनी कट ऑफ रही है, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बिल्कुल आप सही सुना, उस समय नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो आप मैंने पहले भी कहा था कि 10% बिल्कुल पीछे चले जाइए, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो 10%। तो इधर कितने गई है, 109 गई ना, 10 पीछे जाओ 99, तो ओबीसी कितनी जा सकती है, 99। ये तो वही है, उस समय कंपिटेंस कैसा था, क्या स्थितियाँ थी, अभी क्या स्थितियाँ थी, वो बता रहा हूँ मैं। अगर सीधा सीधा आकलन करेंगे ना आप तो 10% कम करते हुए चले जाइए इनमें से, वो 70-30 का आंकड़ा लगता, तो वो चीज़ें मैटर करती है। तो कई सारी बातें थी, ठीक है, साथ ही कम कट ऑफ जाने की। तो अब अपन आगे बात करेंगे कि इसकी कम कट ऑफ कितनी रह सकती है, ठीक है, 2023 में एसएसटी कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं आपको बात करूं, मैं छोटी सी आपको एक बात बताऊं। मेरा एक दोस्त है ललित, वो 2018 की इसमें नौकरी लगा था, एससी कैटेगरी में था, 105, उसके लगभग 106-107 प्रश्न सही थे। तो उसने इतनी भयंकर तैयारी की थी उस टाइम, इतनी भयंकर तैयारी की थी, उसका सिलेक्शन हुआ था बड़ी मुश्किलों से, फिर भी करने के बावजूद भी। तो अपन तो सीधी सी बात है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए एक्स्ट्रा बात बताए आपको सीधी सी कट ऑफ की ओर लेके चलते हैं कि वास्तव में कितनी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन जनरल कैटेगरी बात करेंगे, 113 उस 2018 में रही थी, 23 कितनी रहेगी। तो आप सीधे 13 नंबर तो कम करने पड़ेंगे आपको, 13 नंबर तो कम करने ही पड़ेंगे, ये मैं सही कह रहा हूँ। एसएसटी की कट ऑफ हिंदी से भी कम रहेगी, बिल्कुल हाँ रहेगी, हिंदी की तो हाई जाएगी, थोड़ी सी हाई जाएगी, लेकिन उससे भी कम रहेगी। तो अगर आपके, मैं आपको बता दूं 100 क्वेश्चन भी सही है ना जनरल में, कितने क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन भी सही है ना, तो आप निश्चिंत रहिए सिलेक्शन की दौड़ 100 से भी कम में, तो ये हाईएस्ट बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इतने भी अगर है ना तो भी ठीक है, हाईएस्ट। अगर इससे कम 95 होंगे ना तो भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, 5 कम ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं सोचिए कि अगर मैंने 100 बता दी तो कि सर मेरे तो 95 95 तक है ना, निश्चिंत रहिए। ओबीसी कैटेगरी की अपन बात करें तो ओबीसी कैटेगरी में आप सीधे से चले जाइए 98 पे आ जाइए, 98, ठीक है। इन 98 से आप 92 तक आ सकते हैं, 92 से 98, ठीक है, कम भी कर सकते हैं क्योंकि 5-7 नंबर का तो जाहिर सी बात थोड़ा सा अंतर आ ही जाता है, आपको भी पता होगा। उसके बाद में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आप बात करो, अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आएगी तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कहीं ना कहीं 95, ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, हाईएस्ट। फिर भी ध्यान रखना इससे कमी जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी, इससे कमी जाने की संभावना है, ज़्यादा जाने की संभावना नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं संभावित ही बता सकते हैं हर इंसान। ये तो ये नहीं पहले से ही कि कर्मचारी चयन बोर्ड से अपन ने लिस्ट मांग ली वो कितनी जाएगी, वो तो जो भी पता होगा अभी 4 दिन 5 दिन बाद पता चल जाएगा कि किसकी कितनी रहनी। फिर भी अपन एक प्रयास करते हैं, एक दोस्तों से बातचीत करके, आंकड़ा दे करके, कहीं ना कहीं मेहनत करके, बहुत सारी चीज़ों से, सोर्सों से ये चीज़ जुटा करके अनुमान लगाते हैं कि वास्तव में कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि अपन सब एक्साइटेड रहते हैं कि हमारी कट ऑफ कितनी जाएगी, कितनी कट ऑफ जाएगी, तो देखो देखनी पड़ती है, जाहिर सी बात है। उसके बाद अपन बात करते हैं एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी को 109, तो वही लगभग इस बार और कम रहने की संभावना है, अगर 92 तक भी है एमबीसी में, 92 तक भी अगर एसएसटी बने हुए तो हाईएस्ट बता रहा हूँ मैं, बना जानने में। तो आप मैं कह रहा हूँ कि एमबीसी कैटेगरी अगर किसी के 88 भी है ना, 88, तो वो भी आराम से अपने रोल नंबर पाएगा 2 गुना की लिस्ट में। 2 गुना की लिस्ट की बात कर रहा हूँ, ये तो कहीं ना कहीं 1 गुना में ही रहेगा, 2 गुना में जिससे बहुत कम चली जाएगी। ये तो मैं 1 गुना की अराउंड बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये नहीं कि मैंने आपको कुछ करने के लिए मैं तो अभी बता दूँ कि यहाँ तो 80 रह जाएगी, सच्चाई होती है, ठीक है। 1 गुना में कितनी रह सकती है, कहीं ना कहीं 1 गुना की ओर अपन बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एमबीसी में 92, और एससी कैटेगरी की बात करें तो वही क्या बोलेंगे आप 88 पे आएंगे, ठीक है ना, कहीं क्योंकि जस्ट जैसे अंतर ज़्यादा मिलता है एसटी और एससी में, ठीक है। तो 88 तक अगर किसी के एससी के बने हुए हैं तो वही आप सेफ जोन में घबराने की आवश्यकता है। और एसटी कैटेगरी में अगर आप 85 अगर आपने 85 क्वेश्चन भी सही किए हुए हैं और इससे थोड़े कम 2-4 क्वेश्चन कम ज़्यादा बने हुए तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। एसएसटी से है ना, आप सेफ है। मैंने पहले भी कहा था कंपटीशन 15 स्टूडेंट्स का, अब दोबारा कह मत देना किसी से कि हमारे भाव का कंपटीशन था। हम तो एसएसटी वाले बहुत लेंथ सिलेबस होता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, हम बहुत परेशान है सर, हम क्या करें, काश हम साइंस मैथ ले लेते, इंग्लिश ले लेते, कोई और सब्जेक्ट ले लेते। घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो मार्ग जितना कठिन होता है ना, चलने वाले उस पर उतने कम होते हैं। आपने सुना होगा, जो मार्ग जितना कठिन होता है उस पर चलने वाले उतने कम होते हैं। तो एक कठिन मार्ग एसएसटी का, आप हकीकत में बात करके देख लेना, जिस स्टूडेंट के हिंदी एसएसटी इससे होता है, तो कोई ना कहीं मैं आपको बता रहा हूँ ज्यादातर स्टूडेंट सब हिंदी से आवेदन करते हैं और तैयारी हिंदी से करते हैं। आवेदन तो एसएसटी से भी कर देंगे, लेकिन तैयारी किससे करेंगे, हिंदी से करेंगे। मैंने मेरे कई सारे स्टूडेंट से बात की है,
तैयारी हिंदी से, तैयारी हिंदी से, हिंदी से, संस्कृत वाले संस्कृत में। एसएसटी में कोई बचता ही नहीं। एसएसटी में तो वही बचता है जो धुरंधर हो, जिसको खुद पे विश्वास हो कि नहीं मैं एसएसटी से तैयारी करूंगा, एसएसटी का टीचर बनूंगा और आगे जाके आरएस पे फाइट करूंगा। वास्तव में ये हकीकत बात है। अगर आप आरएस जैसा जुनून रखते हैं तो वही स्टूडेंट एसएसटी में कूदता है कि उसे पता है अगर आपकी जगह आरएस बनना है तो कहीं ना कहीं एसएसटी के जो आज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटिकल, समाजशास्त्र जितनी भी चीजें पढ़नी पड़ रही है ये सारी आरएस में पढ़नी पड़ती। तो वास्तव में वही धुरंधर स्टूडेंट है एसएसटी का जो आरएस के काबिल है। तो वही कहीं ना कहीं इसमें फॉर्म भरता है और तैयारी करता है और रीट का टीचर बनता है। फिर वही स्टूडेंट आगे जाके सेकंड ग्रेड बनेगा, फर्स्ट ग्रेड बनेगा। मैं कह रहा हूँ आरएस अधिकारी तक पहुंच रहेगी उसकी। ये कहीं ना कहीं सच्ची बात है। तो साथियों को बातें तो कहीं सारी होगी। ये थी आप बनने की कोशिश की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की। इससे पहले हम हिंदी की कट ऑफ भी आपके लिए लेकर आए थे, एसएसटी की हिंदी की, और मैं खुद इंग्लिश का स्टूडेंट रहा हूँ आपको पता है। तो मैंने इंग्लिश की स्टूडेंट की कट ऑफ भी बताई थी एनालिसिस करके। तो हम एक छोटा सा प्रयास आपके लिए करते हैं कि आप अपना अनुमान लगा सके कि वास्तव में कितनी कट ऑफ रह सकती, कितनी नहीं। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो। आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हमारा प्रयास आपको सराहनीय होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह की न्यू अपडेट्स हम आपके लिए देते रहे, नई नई जानकारी आपसे साझा करते रहे। तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा ताकि आप बेल आइकन को प्रेस कर ले। ठीक है साथियों, ये थी पूरी वीडियो। थैंक यू, नमस्कार, राम राम साथ।